धन्यवाद दोस्तों कि आप यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज पर आए। आज की कहानी आपके दिल को छूने वाली है, साथ में डरावनी भी है। यह एक ऐसी कहानी है जो धर्म, आस्था और इंसानियत के बंधन को तोड़ते हुए भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रमाण देती है। कहानी शुरू होती है काशीपुर, उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा, जहां रहता था 15 वर्ष का एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम फैजान था। फैजान का परिवार अपने धर्म का पालन करता था, लेकिन फैजान हमेशा से अन्य धर्मों और उनकी परंपराओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। उसकी यह जिज्ञासा उसे कस्बे के एक खंडहर नुमा प्राचीन हनुमान मंदिर तक ले आई। लेकिन फैजान को नहीं मालूम था कि मंदिर का पीछे वाला भाग भूतिया है, क्योंकि हनुमान मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। और फैजान यह देखकर आश्चर्यचकित था कि कैसे लोग पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करते हैं। एक दिन मंदिर के पुजारी ने फैजान को मंदिर के पास देखा और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। पहले तो फैजान झिझका, लेकिन पुजारी की सादगी और स्वागत भाव ने उसका दिल जीत लिया। यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। कैसे फैजान की रक्षा करने स्वयं हनुमान जी आ गए। ये कहानी सन 1998 की एक ठंडी और अंधेरी रात की है। काशीपुर उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा अपने पुराने मंदिरों और घने जंगलों के लिए मशहूर था। कस्बे के बाहरी हिस्से में स्थित था एक खंडहर नुमा प्राचीन हनुमान मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर के आसपास रात में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वाले सूरज ढलने के बाद उधर जाने से कतराते थे। 15 साल का फैजान, एक मुस्लिम लड़का जो कस्बे के मदरसे में पढ़ाई करता था, अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने जाया करता था। एक दिन फैजान ने हिम्मत दिखाने के चक्कर में दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो भूतिया मंदिर के अंदर जाकर रात बिताएगा। रात के लगभग 10 बजे ठंड और डर के बीच फैजान मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर तक का रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। चलते चलते अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ की शाखाएं किसी छाया को रोकने की कोशिश कर रही हो। जब फैजान मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक टूटी हुई मूर्ति थी। उसके पास दिए की हल्की सी बुझती हुई लौ थी जो हवा में कांप रही थी। मंदिर के दरवाजे पर लगे लोहे के ताले पर सफेद निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खरोंच डाली हो। हिम्मत जुटाकर फैजान ने मंदिर का दरवाजा धकेला। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। बस एक कोने में हनुमान जी की खंडित मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति पर लाल सिंदूर के निशान और धागे लिपटे हुए थे। जैसे ही फैजान मूर्ति के करीब गया, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। फैजान ने मुड़कर देखा तो मंदिर का सारा माहौल बदल चुका था। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। तभी एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वो छाया दिखने में इंसानी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने फैजान की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये स्थान हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। डर के मारे फैजान की चीख निकल गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह छाया और पास आती गई। तभी अचानक मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति से एक तेज लाल रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि उस छाया ने एक डरावनी चीख के साथ मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की। तभी फैजान को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर खड़ा कर रही हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन अचानक उसके मन में शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ। हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आई, बच्चा, तेरा हृदय पवित्र है, तू डर मत, मेरे संरक्षण में है। फैजान को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उस अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर की ओर खींचा और कुछ ही पलों में वह मंदिर के बाहर था। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने फैजान को मंदिर के बाहर बेहोश पाया तो उन्होंने सोचा कि वह डर के मारे बेहोश हो गया होगा। लेकिन जब फैजान ने अपनी कहानी सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह मंदिर असल में एक बहुत शक्तिशाली स्थान है। भले ही वहां अंधेरा और डरावना माहौल हो, लेकिन हनुमान जी ने कभी भी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचने दिया।
उस घटना के बाद फैजान ने मंदिर के लिए हर शुक्रवार को दिया जलाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी हनुमान जी की कृपा को महसूस किया, लेकिन आज भी उस मंदिर के अंदर रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या उस छाया का अंत हो गया था या वो फिर लौटेगी? ये रहस्य आज भी बरकरार है। 5 साल बाद 2003 वहीं पुराना हनुमान मंदिर का किस्सा। फैजान अब 20 साल का हो चुका था। वह हनुमान जी का भक्त बन चुका था और हर शुक्रवार को मंदिर में दिया जलाने जाता था। लेकिन वह घटना अभी भी उसकी यादों में जिंदा थी। गांव वाले मानते थे कि फैजान को हनुमान जी ने विशेष रूप से चुना था, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था, आखिर वो छाया कौन थी और वो मंदिर इतना डरावना क्यों था? एक दिन कस्बे में एक साधु आया जिसे लोग बाबा अघोरनाथ कहते थे। बाबा बहुत रहस्यमयी था और अपने गले में खोपड़ियों की माला पहनता था। जब उसने फैजान के बारे में सुना तो उसने कहा, तुम्हारी कहानी अधूरी है, उस छाया को जड़ से मिटाना होगा वरना ये दोबारा लौटेगी। फैजान को डर तो लगा, लेकिन उसने बाबा की बात मानने का निश्चय किया। बाबा ने कहा, आज पूर्णिमा की रात है, इस रात वो छाया सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, हमें मंदिर जाकर इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रात के ठीक 12 बजे बाबा अघोरनाथ, फैजान और गांव के कुछ लोग मंदिर पहुंचे। बाबा ने सबको मंदिर के बाहर रुकने को कहा, क्योंकि अंदर जाने की हिम्मत केवल फैजान और बाबा ही कर सकते थे। फैजान के हाथ में हनुमान चालीसा और बाबा के हाथ में त्रिशूल था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल फिर से बदलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा, मूर्ति से रहस्यमयी गूंजने वाली आवाजें आने लगीं और अचानक वहीं छाया प्रकट हो गई। बाबा ने छाया को देखकर कहा, तो ये है तेरा असली रूप। बाबा ने फैजान को बताया कि ये छाया एक पिशाचिनी थी जो सैकड़ों साल पहले इस क्षेत्र की रानी थी। उसने अपनी ताकत के लिए एक काले जादूगर के साथ मिलकर इंसानों की बलि दी थी, लेकिन हनुमान जी के एक भक्त ने उसके इस पाप को रोकने के लिए उसे मंदिर में बंद कर दिया था। तभी से ये आत्मा मंदिर में कैद थी। छाया हंसते हुए बोली, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं इस जगह की रानी हूं। बाबा ने फैजान को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। फैजान डरते हुए भी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चालीसा पढ़ता गया, मंदिर की मूर्ति से फिर से लाल रोशनी निकलने लगी। पिशाचिनी ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े लोग भी डर गए। बाबा ने अपने त्रिशूल से जमीन पर एक चक्र बनाया और उसमें हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हुए पिशाचिनी को बांधने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने फैजान पर हमला कर दिया। जैसे ही वह फैजान को छूने वाली थी, मूर्ति से हनुमान जी की आकृति प्रकट हुई। हनुमान जी ने कहा, पापिनी, तेरा अंत अब निश्चित है। हनुमान जी की शक्ति ने पिशाचिनी को जकड़ लिया। उसने आखिरी बार चीखते हुए कहा, मैं वापस आऊंगी जब इंसान अपने धर्म से भटकेंगे। और वो एक आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। मंदिर के अंदर अचानक शांति छा गई। बाबा ने कहा, हनुमान जी की कृपा से आज इस मंदिर को पवित्र कर दिया गया, लेकिन हमें अपनी आस्था और धर्म को मजबूत रखना होगा, क्योंकि बुरी शक्तियां हमेशा मौका ढूंढती रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी बंधन में नहीं बंधी होती, वह हर इंसान के लिए खुली होती है। भगवान पे सच्ची श्रद्धा हमें हर तरीके के नेगेटिविटी से बचाए रखती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और प्रेरणादायक और डरावनी कहानी के साथ।